गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एचकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीएसएस लेआउट के लिए जो फ्लोट का यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये आपकी यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है और ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी, यानी 20 मार्क्स की यूनिट अब फिनिश होने को जा रही है। ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है, टॉपिक वाइज इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। तो हम सीएसएस फ्लोट का यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। और आप जानते हो कि अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जब हम लेआउट की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारे लेआउट में वर्क करता है और किस तरह से हम इसमें जो टेस्ट लिखते हैं वो टेस्ट हमें कैसे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या किसी ब्लॉक में शो होते हैं। तो उसके लिए हम सीएसएस फ्लोट का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो वैलिड वैल्यूज होती हैं जैसे नन, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना, नन, लेफ्ट एंड राइट। आप जानते हो कोई भी एलिमेंट अगर हम लिखते हैं, जैसे हमने टेस्ट लिखना स्टार्ट किया, अगर वहां पे नन दिया हुआ है तो जब हम इमेज को इंसर्ट करते हैं कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट्स में या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इमेज को जब इंसर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा पहले इमेज इंसर्ट होगी, उसके बाद जब हम टेस्ट लिखना स्टार्ट करते हैं या टेस्ट को टाइप करते हैं तो टेस्ट जो टाइप होता है वो इमेज के बाद लिखा हुआ आता है ना। कई जगह लेफ्ट में हम यूज करते हैं टेस्ट को, कभी इनलाइन इमेज करते हैं, इनलाइन इमेज का भी यूज करते हैं। तो जब हम सीएसएस लेआउट में फ्लोट की बात करते हैं तो इट अलाउ इनलाइन एलिमेंट्स टू ब्रेप अराउंड इट। किस तरह से करेंगे तो इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे हम फ्लोट का यूज कर सकते हैं। तो 3 एग्जाम्पल्स हैं। जब हमने वैलिड वैल्यू की बात की तो नन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना, नन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक। तो पहला क्या है, डिफॉल्ट द एलिमेंट डज नॉट फ्लोट, ये फ्लोट नहीं होगा। सेकंड इज लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में होगा एलिमेंट फ्लोट। राइट, द एलिमेंट फ्लोट ऑन द राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, राइट आएगा, ठीक है ना। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, राइट का यूज करेंगे, ठीक। अब हम इसकी कोडिंग देखते हैं। मैंने पहले ही कोडिंग बना ली है इसमें। जैसे ये हमारा सिंपल इंटरनल स्टाइल शीट्स का यूज कर रहे हैं हम। इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करने के बाद img फ्लोट नन, ठीक। यहाँ पे मैंने एक इमेज इंसर्ट की। इमेज इंसर्ट करने के बाद हाइट 200 px, विड्थ 250 px और मैंने कुछ ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो टेस्ट है हमारा, फ्लोट जब नन दे रखा है इमेज के साथ तब कैसा आएगा। फ्लोट नन मीन्स क्या हुआ, जब इमेज हम लिखते हैं तो ये जो आपको कोडिंग दिखाई दे रही है, ये जो व्यू दिखाई दे रहा है, सॉरी व्यू दिखाई दे रहा है, तो ये व्यू है हमारा जहां पे फ्लोट क्या है, नन। तो फिजिक्स यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, देखो, है ना। फिजिक्स कहाँ से आ रहा है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड विच डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ स्पेस टाइम, मोशन, एनर्जी एंड रेडिएशन एटसेट्रा। तो ये सारी कंडीशन कहाँ से हमें शो हो रही है, इस लाइन से शो हो रही है, ठीक है ना, इस इमेज के बाद। तो यहाँ पे फ्लोट नन था, जहां पे मैंने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अगली कोडिंग में फ्लोट को लेफ्ट कर दिया, ठीक। कोडिंग वैसे ही है, सेम कोडिंग है, बस डिफरेंस क्या है, फ्लोट को मैंने लेफ्ट में दिखा दिया। और जैसे ही मैंने फ्लोट को लेफ्ट में दिखाया तो देखिए लेफ्ट वाली कोडिंग की जो वो थी वो इस तरह आई, ठीक। तो ये टेस्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट, कि हमारी इमेज तो लेफ्ट में है, ठीक, लेकिन ये जो टेस्ट है वो कहाँ आ रहा है आपका, इमेज के तुरंत बाद लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इमेज के तुरंत कंसीडर स्टार्टिंग से हो गया, क्योंकि इमेज को जो हमने फ्लोट में यूज किया था वो लेफ्ट में किया। अगर हम इसे राइट में यूज करेंगे तो राइट में देखिए इमेज हमारी राइट में आएगी और ये हमें टेस्ट दिखाई दे रहा है, यानी इमेज को हमने वहां फ्लोट किसको किया था, इमेज को किया था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सीएसएस लेआउट में फ्लोट का यूज करते हैं। तो इसमें हमने क्या समझा कि फ्लोट क्या है, तो फ्लोट सीएसएस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एलिमेंट को लेफ्ट और राइट साइड में यूज करते हैं, चाहे एलिमेंट्स यानी इमेज के रूप में कर रहे हैं तो या इमेज को किया गया। इसके अलावा हम ब्लॉक को भी कर सकते हैं, ठीक, ब्लॉक को भी यूज कर सकते हैं। और इट अलाउ इनलाइन एलिमेंट्स टू ब्रेक
अराउंड इट। ओके, और वैलिड वैल्यूज कौन कौन सी थी इसकी? नन, लेफ्ट एंड राइट। ठीक, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें, क्लियर, CSS क्लियर प्रॉपर्टी। देखिए CSS क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये भी फ्लोटिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अराउंड इसका यूज किया जाता है। ठीक, और इसका यूज हम फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग एलिमेंट्स दोनों में करते हैं, नन, लेफ्ट, राइट, बोथ। ठीक है ना, दोनों में होता है, बोथ अलाउड यूज कर सकते हैं, है ना, राइट भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे हम कोई टेस्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, टेस्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में स्पेस में भी इसको दिखा सकते हैं। कैसे क्लियर कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल स्पेस में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो स्पेस होते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए फ्लोटेड रहते हैं। जितने भी स्पेस होंगे वो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या होंगे? फ्लोटेड होंगे। और इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। मान के चलो हम 4 पैराग्राफ बनाते हैं और 4 div का यूज करते हैं, div टैग का यूज करते हैं, और div टैग के साथ हमने क्लास एट्रीब्यूट्स का यूज किया। तो इस तरह से हम इनकी भी कोडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ div1, div2, div3, div4, ये चारों div दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हेडिंग बना सकते हैं कई कि विदाउट क्लियर कैसे यूज करना है। जैसे div1, div2 को हमने विदाउट क्लियर दिखा दिया, ठीक, div3 और div4 को हमने विद क्लियर दिखा दिया। तो इस तरह से हम इसमें और भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो इसकी कोडिंग हम कर सकते हैं, जैसे फ्लोट लेफ्ट है 30%, 1px डैश रेड ब्लैक, है ना, रेड ब्लैक, ये सारी हमें ये सभी यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं, चलो इसी की कोडिंग को करके देखते हैं आज। और ये तुम्हारे लिए लास्ट कोडिंग है, इस चैप्टर की लास्ट कोडिंग है। बाकी की जितनी भी कोडिंग है आपको अपने आप करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा CSS क्योंकि पूरी बुक आती है CSS की, यहाँ तो एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा आप CSS के लिए और भी सीखना चाहो तो सीख सकते हो, कैसे हम एनिमेशन का यूज करते हैं, किस तरह से हम वीडियो को ऐड कर सकते हैं CSS द्वारा। ये सारे प्रोजेक्ट इसमें दिए होते हैं, ठीक है ना, ये सारे ही एलिमेंट्स दिए होते हैं, क्योंकि ये सब CSS की प्रॉपर्टीज में यूज किए जाते हैं। ओके, अब मैंने जैसे कोडिंग का यूज किया HTML, यहाँ पे HTML टाइटल हम कोई नहीं दे रहे हैं ना, टाइटल। उसके बाद मैंने स्टाइल सीट का यूज करूंगा, तो स्टाइल, है ना, स्टाइल टाइप CSS, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम div का यूज कर रहे हैं, डॉट, ठीक है ना, div1 क्या मैंने जैसे एग्जांपल लिया है div1, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, div1 लेने के बाद अब हमने यहाँ पे एक div को यूज करेंगे। div को यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने फ्लोट लिया, है ना, फ्लोट का यूज किया। तो फ्लोट को मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्या दिया है, लेफ्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही मैंने फ्लोट को लेफ्ट, फिर हमने बिट्स का यूज कर लिया। बिट्स मैंने यहाँ पे परसेंटेज में, या जैसे एग्जांपल में 30% यूज किया है, तो यहाँ पे भी हम 30% यूज कर सकते हैं। उसके बाद 30% यूज करने के बाद मैंने इसको, ये है ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉर्डर, किसका यूज कर रहे हैं हम, बॉर्डर का यूज करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर, ठीक है ना, यहाँ बॉर्डर का यूज किया। अब बॉर्डर में मैंने क्या है, 1px की वैल्यू दे दी, है ना, 1px, देन डैश जो आउटलाइन है वो यूज किया, और कलर क्या है मेरा, रेड है, ठीक है। कलर कैसा है मेरा, रेड कलर मैंने इस यहाँ पे यूज किया। उसके बाद बॉर्डर को बंद करने के बाद मैंने मार्जिन का यूज करूंगा। जैसे ही मार्जिन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने 5px जो वैल्यू थी वो यहाँ दे दी, ठीक। तो ये मेरा div1 के लिए हो गया। ऐसे ही div2 के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए दो ही div यूज करते हैं हम लोग, है ना, डॉट div, div2, ठीक। फिर div2 के बाद मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज किया। div2 के बाद विड्थ, फ्लोट का यूज नहीं किया हमने, विड्थ का यूज किया। विड्थ कितनी ली है, यहाँ पे हमने 100%, ठीक है। विड्थ मेरी कितनी है, 100% विड्थ का यूज कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद मैंने हाइट 200px, ठीक है ना, हाइट यहाँ पे यूज की है 200
px, उसके बाद फिर से बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर का यूज करेंगे और बॉर्डर में, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड होता है 1px डैश और रेड जो लिखते हैं वो किस में आता है, बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज में यूज किया जाता है, ठीक है ना। 1px देन डैश का यूज करते हैं और यहाँ पे ब्लैक कलर लेते हैं, कैसा कलर लें, ब्लैक, ठीक है ना, और ब्लैक कलर का यूज करेंगे और ये हमने लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद आप जानते हो कि बॉडी जितने भी टैग आते हैं वो इनसाइड ऑफ बॉडी में आते हैं, ठीक, बॉडी टैग, बॉडी एलिमेंट के इनसाइड में सारे टैग यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग ले ली H1, ठीक है ना, हेडिंग में लिख दिया मैंने जैसे क्लियर, क्लियर एंड क्लियर के लिए यूज कर रहे हैं, और H3 को यहीं पे मैंने क्लोज कर दिया, H1 को क्लोज कर दिया। उसके बाद डिव क्लास, डिव, ठीक, यहाँ पे हम डिव क्लास का यूज करेंगे, देखिए क्लास कंटेनर, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर लिखा, डिव क्लास क्या था मेरा, कंटेनर था, ठीक। अब फिर से मैंने डिव क्लास यूज किया, एक और डिव, ठीक, डिव के बाद फिर क्लास का यूज किया, और ये किसके लिए कर रहे हैं, डिव वन, ठीक है, ये देखिए अपने आप लिखे हुए आ रहे हैं डिव वन। यहाँ पे कोई लाइन लिख सकते हैं। अब लाइन लिखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से ही ये वाली जो लाइन थी इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसी टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया टेक्स्ट को, कंट्रोल C, देन अनटाइटल, कंट्रोल B, ठीक, इसको मैंने कॉपी किया। अब नेक्स्ट डिव के लिए मैंने एक और डिव यूज करेंगे, इसके बाद देखिए डिव, डिव, ठीक, डिव क्लास क्या होता है, यहाँ पे क्लास का यूज करेंगे, डिव क्लास div2, ठीक, div2 के बाद फिर से मैंने नेक्स्ट एक और लाइन ली जो मैंने बाद में लिखी थी, द स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। जब द स्टेप बाय स्टेप का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ सेव कर लेते हैं इस फाइल को फिर से, और इसको यहाँ पे B, ठीक, इस फाइल को अब हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे एक नेम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अपने नेम की फाइल बनाता हूँ, अपना नेम लिखा, नेम लिखने के बाद इस फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद अब इसके आउटपुट को चेक करेंगे कि अदर के आउटपुट और इसके आउटपुट में क्या डिफरेंस था, ठीक, अदर में और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डॉट लाइन है, ये डिव का यूज हुआ है, डिवीजन का किस तरह से यूज किया गया, द स्टेप बाय स्टेप मेथड अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं यही हमारे क्या कहते हैं, अब ये हमें क्या है, एक ही में शो हो रहे हैं। अगर हम इसको अलग अलग शो करें तो किस तरह से इसको अलग अलग शो करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं किस तरह से हम इसको अलग अलग शो करेंगे। बात आ रही थी कि अभी हम एक ही में शो कर रहे हैं, इसको अलग अलग भी शो करना था, तो इसको अलग अलग कैसे शो कर सकते हैं। वहां पे जो एग्जांपल दिया था उसने क्या बोला, फ्लोट, लेफ्ट, देन क्लियर। अगर मैं इसमें क्लियर लगा दूं, सपोज करो मैंने ये दोनों यूज किए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, div2 में यहाँ पे क्लियर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्लियर नहीं लगाया है, देखो क्लियर का यूज नहीं किया, तो पहले ये मैंने ये एग्जांपल समझाया है कि फ्लोट का यूज करके इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे div2 के बाद मैंने क्या किया है, इसी लाइन में क्लियर का यूज किया। किसका यूज करेंगे, क्लियर, ठीक है, क्लियर, ये प्रॉपर्टी लिखी आ रही है। क्लियर क्या मैंने किया, किसको क्लियर करना है, लेफ्ट को, तो लेफ्ट लिखा मैंने, और इस लेफ्ट पे, और इस फाइल को फिर से मैंने सेव कर दिया। इस फाइल को जैसे ही सेव किया, अब इसके आउटपुट को चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये बिल्कुल अलग अलग हो गए,
क्या हुए यहाँ पे क्लियर हो गई, प्रॉपर्टीज क्या थी, क्लियर हो गई। पहले हमने जो देखा था विदाउट क्लियर यूज किया था, अब यहाँ पे देखो फिजिक्स इस डिव के साथ आ रहा है, और ये जो साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन है इस डिव के साथ यूज की जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम फ्लोट का यूज करते हैं, और किस तरह से हम CSS प्रॉपर्टी द्वारा अपने HTML या वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, और कितने ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे टैग, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो हमने इसमें केवल CSS के बारे में पढ़ा था, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर स्टाइल, मार्जिन, हाइट, विड्थ, आउटलाइन, फॉन्ट फैमिली, अलाइन, फ्लोट के बारे में ही पढ़ा। इसके अलावा इसमें अदर भी होते हैं, है ना, कैसे बॉक्स मॉडल का यूज करते हैं, कैसे टेक्स्ट का यूज करते हैं, किस तरह आइकन का यूज, किस तरह लिंक का यूज किया जाता है, टेबल्स में भी CSS का यूज कर सकते हैं, बटन में भी CSS का यूज करते हैं, ओवरफ्लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अलाइन हम पढ़ा ही चुके हैं। इसके अलावा सीडो एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स होते हैं, कैपेसिटी होती है, बॉर्डर इमेज है, ग्रेडियंट्स, शैडो इफेक्ट, वेब फॉन्ट, 2D 3D ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन, सभी में CSS का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।